यार मेक्सिको, बेल्जियम, इनके पास एक भी टैंक नहीं है, एक भी नहीं। आयरलैंड के पास नहीं, आइसलैंड के पास नहीं। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पैसे भी हैं, आर्मी भी है, लेकिन टैंक एब्सोल्यूट जीरो। और इधर भारत ने सिर्फ एक मॉडल का, सिर्फ एक सीरीज का पूरा 1000 टैंक बना के आर्मी को दे दिया। सोचने वाली बात है ना। और यार, ये टैंक कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है। इस टैंक में ऐसी फीचर्स हैं कि सुनोगे तो जेन्युइनली माउथ ओपन हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे T90 भीष्मा की, इंडिया का मेन बैटल टैंक। और मैं तुम्हें फीचर्स भी बताऊंगा ऐसे रिलेटेबल एग्जाम्पल से कि एकदम से समझ आएगा कि ये चीज कितनी इंसेन है। तो पहले ये समझ लो कि दुनिया में टैंक पावर का रैंकिंग 2026 में कुछ ऐसा है। चाइना नंबर 1, 5870 टैंक्स। रशिया नंबर 2, नॉर्थ कोरिया नंबर 3, कोरिया। अमेरिका नंबर 4, 4666 टैंक्स। और नंबर 5 भारत, 3913 मेन बैटल टैंक्स। और इन सब में भीष्म बैकबोन है। अब आता हूं फीचर्स पे, और यहां से स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होगी, आई प्रॉमिस। पहली बात, ये टैंक पानी के अंदर भी चल सकता है। रुको, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। T90 भीष्म में एक स्नॉर्कल सिस्टम है। एक ट्यूब लगा दो ऊपर से, और ये 50 टन का स्टील का दैत्य 5 मीटर गहरे पानी के अंदर से पूरा 20 मिनट तक चल सकता है। 5 मीटर मतलब इतना गहरा कि तुम उस पे खड़े हो जाओ और टैंक फिर भी अंदर होगा। यार सोचो एक मोमेंट के लिए, नदी के किनारे एनिमी के सोल्जर्स खड़े हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, और सडनली पानी के अंदर से एक 50 टन का टैंक दोनों तरफ से निकल आता है। भाई, एनिमी के तो दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। दूसरी फीचर, और ये वाला लिटरली ब्रेन मेल्ट कर देगा। इस टैंक की गन से तुम मिसाइल दाग सकते हो, सीधा गन बैरल से मिसाइल। एक कॉमन सेंस की चीज सोच लो। कोई कहता है गन से मिसाइल निकलती है तो पहली रिएक्शन होती है यार पागल है क्या। लेकिन भीष्म का 125 mm स्मूथ बोर गन इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है, लेजर गाइडेड, जो 5 किलोमीटर दूर के टारगेट को प्रिसाइजली हिट करती है। 5 किलोमीटर यार। दिल्ली में सोचो, कनॉट प्लेस से मिसाइल फायर करो और साकेत में एग्जैक्ट टारगेट हिट हो। ऑब्वियसली ये कंपैरिजन मिलिट्री यूज के लिए, लेकिन स्केल समझने के लिए। ये मिसाइल फायर इन फॉरगेट नहीं है, ये लेजर से गाइड होती है, मतलब जब तक टारगेट है मिसाइल जाएगी वहां। तीसरी फीचर, ये रात को भी इक्वली डेडली है दिन जैसा। T90 भीष्म में थर्मल इमेजिंग साइट्स हैं जो अंधेरों में भी 700 मीटर से 1100 मीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकती हैं, मूव करते हुए, फॉग में, सैंड स्टॉर्म में। सोचो तुम्हारे घर की लाइट बंद है, पूरा अंधेरा है, और कोई तुम्हारे रूम में आ जाता है, तुम कुछ नहीं देख सकते। भीष्म को ये प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी थर्मल साइट से एनिमी के बॉडी हीट को डिटेक्ट करता है। एनिमी दिखता ही नहीं भी तो भी विजिबल है टैंक को। क्या होगा अगर चाइना बॉर्डर पे रात को कुछ मूव करे? रुको बताता हूं। भीष्म के क्रू को पता चल जाता है पहले। चौथी फीचर, ये टैंक एक साथ 3 काम कर सकता है। हंटर किलर कॉन्सेप्ट पे बनाए ये। कमांडर अलग टारगेट ढूंढ सकता है, गनर एक अलग टारगेट पे एम कर सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली। एक नॉर्मल ज्यादा पुराना टैंक में कमांडर को पहले टारगेट बताना पड़ता था, फिर गनर शूट करता था, फिर अगला टारगेट। लीनियर प्रोसेस। भीष्म में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, जैसे एक सीपीयू के मल्टीपल कोर्स। कमांडर ऑलरेडी अगला टारगेट लॉक कर रहा है जब गनर पहले पे फायर कर रहा है। ये मल्टीटास्किंग है लिटरली बैटलफील्ड पे। पांचवी फीचर, और ये मेरी फेवरेट है, इस टैंक में एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली काउंटर मेजर्स फायर करता है। मतलब कोई ATGM दाग रहा है भीष्म पे, और टैंक खुद समझ जाता है कि कहां से आ रही है खेट, और ऑटोमेटिकली जैमिंग करता है या स्मोक स्क्रीन लाता है। एकदम ऐसा जैसे तुम्हारा फोन स्पैम कॉल आने पे ऑटोमेटिकली कट कर दे। लेकिन यहाँ स्टेक्स थोड़ी ज्यादा हैं ऑब्वियसली। और इंजन की बात करें, 1130 to 1350 हॉर्स पावर। एक एवरेज कार की इंजन 100 से 150 हॉर्स पावर की होती है, मतलब 9 से 10 कार्स का कंबाइंड पावर एक टैंक में। और ये 50 टन का मशीन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोड पे दौड़ा सकता है। एक इनोवा की स्पीड पे 50 टन का स्टील बीस्ट। ट्रैफिक में तो कोई रोक नहीं सकता इससे। अब आता हूं इस 1000 टैंक वाली अचीवमेंट पे, क्योंकि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक 20 साल की इंजीनियरिंग जर्नी है। जब इंडिया ने 2001 में रशिया से डील की थी, पहले 124 टैंक सीधा रशिया से आए, फुली बिल्ट। बाकी सब SKD किट्स में आए, सेमी नॉक्ड डाउन, मतलब पार्ट्स आओ आबादी में जोड़ो, जैसे अमेज़न से फर्नीचर आता है, असेंबली रिक्वायर्ड। लेकिन भारत को सिर्फ असेंबल नहीं करना था, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और यहाँ रशिया थोड़ा टाइट था। कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वो शेयर नहीं करना चाहता था। इंजन की कुछ डिटेल्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिक सप्लायर एटीट्यूड। तुम्हें प्रोडक्ट देता हूँ, रेसिपी नहीं।
और इस सिचुएशन ने भारत के इंजीनियर्स को फोर्स किया कि खुद डेवलप करो। 2009 में पहली बार आबादी फैक्ट्री से एक T90S निकला, जिसमें एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, नॉट असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर्ड, भारत के थे। वो मोमेंट जेन्युइनली हिस्टोरिक था। फिर स्लोली लोकलाइजेशन 10%, 30, 50, 70 और आज 80%। इंजन पूरा इंडियन, फायर कंट्रोल सिस्टम इंडियन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंडियन, कूलिंग सिस्टम्स इंडियन। और नया T90 Mark III, उसकी इंजन 1130 हॉर्स पावर की है, जो ओरिजिनल रशियन वर्जन से बेटर है। कस्टमर ने प्रोडक्ट को ही बीट कर दिया। ये वाला फ्लेक्स तो बेस्ट है। क्या होगा अगर भारत ये प्रोडक्शन स्केल करे और फुल एक्सपोर्ट पुश करे? रुको बताता हूँ, वो ऑलरेडी हो रहा है। लेट 2025 में भारत ने मोरक्को को आटा का वैप आर्मर्ड व्हीकल डिलीवर करना शुरू किया। 150 यूनिट्स का ऑर्डर, इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आर्मर्ड व्हीकल एक्सपोर्ट। पहले हम सिर्फ बायर थे, अब सेलर बन रहे हैं। और 1000 T90 IM टैंक्स की प्रोडक्शन ट्रैक रिकॉर्ड अब भारत को इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में क्रेडिबिलिटी देता है। आबादी की हैवी व्हीकल फैक्ट्री तमिलनाडु में, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर, ये क्वाइटली इंडिया की आर्मर्ड फोर्स का दिल है। यहाँ T72 बना, T90 बना और फ्यूचर में जोरावर लाइट टैंक, जो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड टेरेन के लिए बना है, वो भी इसी इकोसिस्टम से निकलेगा। यार ऑनेस्टली ये स्टोरी सिर्फ एक टैंक की नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट की कहानी है। पहले हम कहते थे कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, अब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करो। 20 साल में ये शिफ्ट आई है, क्वाइटली, बिना ज्यादा शोर के, आबादी की फैक्ट्री में। बेल्जियम के पास 0 टैंक्स हैं, मेक्सिको के पास 0, आइसलैंड के पास 0 और भारत नंबर 5 ग्लोबली। 1000 टैंक सिर्फ एक मॉडल के और 80% मेड इन इंडिया। प्राउड तो होना चाहिए यार। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है T90 की ये फीचर्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास हैं या अभी और गैप है? जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होगा सुनना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसे रियल डिफेंस स्टोरीज और चाहिए तो चैनल पे आओ। थैंक यू जी, बाय बाय।